बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानी। मुझ नाचीज को दुनिया अमन रजा कादरी के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का वाकया बयान करेंगे। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का नशा छा चुका था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार खाना शुरू नहीं कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया, औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी बीवी का हाल तक न पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायमो दाइम रखे। काजी साहब,
ہم نے ایک ہرا بھرا باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہ ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہارے باغ کے قریب لگے مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ یہ فیروز، اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے سلجھا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا، نہ درباریوں کو پتہ چل سکا، اور نہ کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔